यूरोप में एक काउंटर इमिग्रेशन वेव चल रही है, दैट इज मुसलमानों के खिलाफ वेव चल रही है, जिसमें एक नहीं बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, सब इन लोगों को भगाना चाहती हैं और उसी पर बात करेंगे गिरते मामले से। सर ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय यहूद, अच्छा एवरीथिंग इज, इवन अमेरिका इज कंट्रोल्ड बाय तिल अवीव। ठीक हो गया। अच्छा तो ओके ये क्या वजह है? तो मतलब आपके बच्चों का दूध भी, वो कहते थे कि आपके बच्चों का दूध भी कंट्रोल है, ठीक है। तो आज कंट्रोल है। आज वो नीडो और नेस्ले और ये इस तरह की तमाम चीजें उन्हीं की कंपनी है, वो बंद कर दें। जब भी कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा जब वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है? वो आपकी हिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। मुझे बहुत कुछ कहना था, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुबार भरा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप ये जो लॉलीपॉप हमें देते हैं और हर ऐसे वाक्य के बाद देते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान तरीका नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारे मजहब की अक्कासी नहीं करते, ये आपके ही मजहब की अक्कासी करते हैं और ये ज्यादा मुसलमान है, ये सबसे ज्यादा मुसलमान है। और वो मैं आप में क्यों कहती हूँ कि आप जब यूरोप में जाते हैं, आप जब गोरे को ईमानदार देखते हैं, आप जब गोरे में अच्छाइयां देखते हैं, तो आप फरमाते हैं उन्होंने सब इस्लामी कवानीन अपना लिए हैं, हम ही जाहिल हैं। भाई आप पट्टे खाते हैं, आप जाहिल हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। पाकिस्तान का घिनौना चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने आया है। पाकिस्तान की जो मुस्लिम महिला थी वो अब ईसाई बन चुकी है और वो अपनी आप बीती बताकर वही रो पड़ी है। दूसरी ओर यूरोप के अंदर क्रिसमस के मौके पर यूरोपी के अंदर जो इस्लामिक जो वहां पर रहते थे, रिफ्यूजी बनकर रह रहे थे, तो उनको बाहर निकालने की मुहिम चला रहे हैं जो वहां के ईसाई हैं समुदाय के। उन्होंने कल मुहिम चलाई। आप लोग क्या रेकमेंडेशन वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद डिटेल्स में बात करेंगे। आपके पास जो किताब उतरी, आपको उसे सुनने से और समझने से कौन रोकता था? वो तो आपके स्टेट का बिजनेस था, आपका स्टेट लागू कर रहा था, हर एक की जिंदगी अजीरन की हुई थी उसने। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गोरा जो है वो हमारी किताब पे चलने लग गया और हम नहीं चल सके? वो आपकी किताब पे नहीं, वो अपनी किताब पे चल रहा है और बाय द वे उसका कोई रिलीजन नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को मानता है। ठीक है, और आपके पास इंसानियत नहीं है, चूंकि आप जिस उस्ताद के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, वो उस्ताद ही गलत होता है। सारी जिंदगी वही इल्जाम लेता है, उस उस्ताद को छोड़ा जाता है, उस उस्ताद को रद्द किया जाता है। जिस स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, उस स्कूल से बच्चे उठा लिए जाते हैं। इनके एजेंडे में है, इनको ये सिखाया जाता है पैदाइश से गले काटो, ये जहाद है, हर चीज जहाद है। मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूँ जो मुसलमान था और क्रिश्चियन हो गया था, वो सारी जिंदगी वो भी हयात हैं। ठीक है, सोच नहीं सकते कि कितने आंसू हैं जो रुके हुए हैं, कितनी तकलीफें हैं जो रुकी हुई हैं। मैं एक बेटे और एक बेटी की वालिदा हूँ। मेरे बेटे ने अपनी एक आंख तकरीबन गवा दी थी। हमें 36 घंटे दिए गए थे कि उस 36 घंटे में ये बच्चा बचे या ना बचे। इसकी ऑप्टिक नर्व जाया हुई है या इसका फोर ब्रेन जाया हुआ है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका एक क्लास फेलो वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता था। वो मिशनरी इदारा नहीं था, वो इस्लामी इदारा था, वहां पे पढ़ता था। और दूसरे बच्चे ने उसको इग्नाइट करके कहा वहां तक लेके आऊंगा तुझे, वहां वो 7th क्लास का बच्चा था, तुझे वहां तक लेके आऊंगा कि तू मेरे दीन के लिए कुछ कहे और तेरा पूरी की पूरी नस्लें याद रखें कि हम क्या कर सकते हैं। और उसने उसकी फाइनली, जब उसको गुस्सा नहीं आया, वो रोता रहा, उसे गुस्सा नहीं आया, उसकी आंख में पेंसिल चबो दी गई। इस तरह से चबो दी गई कि 4 सेंटीमीटर की पेंसिल उसकी आई पॉकेट के अंदर रही। और ये एक माँ रही, क्योंकि हमारे ब्रिगेडियर आमिर याकूब हैं जिन्होंने एएफसी में, मेरे पास आज तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने उसको ऑपरेट किया और वो पेंसिल निकाली और उन्होंने कहा कि ये कोई रब का मिरेकल है कि ना इस बच्चे की आंख गई ना इसका फोर ब्रेन गया। इस तरह आप हमें इग्नाइट करते हैं। सब्जी ले रही थी मैं और मेरे साथ वाली औरत भी सब्जी ले रही थी, उसका बच्चा रो रहा था, उसने कहा पहले मुझे दे दो। सब्जी वाले ने कहा नहीं मैं इनको पहले दे लूं। तो उसने कहा तुम काफरों के लिए यहाँ सब्जी बेचने आते हो कि अपने बहन भाइयों के लिए बेचने आते हो? इस मुल्क में रहते हैं हमने इतना प्यार किया और इस मुल्क में से क्यों नहीं मैं गई? मेरे बेटे का इतना बड़ा केस था मेरे पास, मुझे कोई भी स्टेट जो है वो रेफ्यूजी बना लेती, क्योंकि यहाँ पे खून है। बहुत से सिपाही, मैंने बताया मैं सेसिल चौधरी की फैमिली से हूँ जो पाकिस्तान के हीरो हैं, जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान इक्वल एहतराम से देखता है। मेरे अपने मामू विंग कमांडर थे और वो कब अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे जब ढाका अलहदा हो गया था। तो हमने यहाँ पे अपना खून दिया, अपने मुजाहिद दिए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी जमीनें दी हैं। हमारी वफा है इस मुल्क से। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा दीन है जो सब कुछ करके कहते हैं दीन ने नहीं करवाया? और जब दूसरे लोग नेक होते हैं और शरीफ नजर आते हैं तो उन्हें आप लोग कहते हैं कि वो हमारी किताब के हिसाब से चलने लग गए हैं। क्यों भाई? वो आपकी किताब के हिसाब से क्यों चले और अपनी किताब के हिसाब से क्यों नहीं चले? तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग उनकी किताब खोल के देखें, शायद जिंदगी में फर्क आ जाए। इनका सोच था कि चीप लेबर यूरोप में आए और इनके जितने भी जो लो लेवल जॉब्स हैं, जो काम है, वो ये लोग करें। कंस्ट्रक्शन जॉब्स हो या घर के सफाई, ये सब चीज हो, या हॉस्पिटल्स में नर्सेस और जो स्टाफ हो, इनके फैक्ट्रीज में जो छोटे छोटे काम करने लोग हो, ये इनके पास नहीं थे।
जो व्हाइट यूरोपियन सिटीजन्स थे वो काम नहीं करते थे, वो बड़े बड़े काम करते थे और ये छोटे काम वो उनसे नहीं होता था। तो इसके लिए इनको इमिग्रेशन चाहिए था, बाहर से लोग चाहिए था। बाहर से ये लोग स्पेशली अफ्रीका, फिर थोड़ा एशिया, लैटिन अमेरिका, यहाँ से और इवन ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ लोग ऐसे हैं, इनको ये लोग इमिग्रेंट्स के नाते इनको लिए थे। और जब ये लोग आए थे उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, मतलब नंबर के हिसाब से एक बड़े नंबर जो है वो इस्लामिक मुस्लिम देशों से आए थे। ये लोग वहां की सोच रख के यूरोप में गए थे लोग, वो तो सोच नहीं छोड़ा है। पहले जब आए थे यूरोप में ये कहकर आए थे कि हमें वहां हमारी देश में हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो खाने के लिए कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है, वहां जंगें हो रही हैं, फिर हमारी परिवार जो है वो सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये सब उनके कहानी थे। इसके चलते हुए हमने वहां से पलायन होके आपके शरण में आए हैं, हम बहुत पीसफुल लोग हैं, आपके यहाँ काम करेंगे, मदद करेंगे, यहाँ रहेंगे, ये उनका नैरेटिव था। जब ये लोग वहां आए थे तो पहले सो कॉल्ड कल्चरल इंक्लूसिवनेस, ये सब बड़े बड़े नाम, ये जो लेफ्ट लिबरल्स जो है वो लेफ्ट लिबरल्स है ही नहीं है, अपने आप को लिबरल कहते हैं मगर वो दे आर द मोस्ट इलिबरल पीपल, उनको लेफ्ट इलिबरल कहना चाहिए। ये लेफ्टिस्ट सोच रखने वाले जितने भी वहां के शासक थे, जैसे एंजेला मर्कल हो या इंक्लूडिंग इमैनुअल मैक्रोन, बहुत से लोग वहां के यूरोपियन यूनियन का जो प्रेसिडेंट वंडरलिन है, ऐसे बहुत से लोग, उनकी सोच ये था कि हम चीप लेबर को एक्सेप्ट करें, ये लोग दबे रहेंगे, पूरा हम चलाएंगे, ये इनका सोच था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भारत के भी इसमें भाई कुछ कह ले या फिर पाकिस्तानी तो इंक्लूड होते हैं पूरे वर्ल्ड में, और जो भी हैं तो यूरोप के अंदर जाकर जो मासूमियत दिखाकर, देखिए यूरोप के अंदर समस्या क्या आ रही थी, जैसा कि सर ने बताया है, वहाँ की लेबर की बड़ी समस्या थी। यानी कि जो वहाँ के जो पीपल थे वो काम नहीं करना चाहते थे, बर्फ ज्यादा गिरती है, और भाई यहाँ पर भूखमरी इस साइड में काफी ज्यादा है। एशिया के जो आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और कुछ राज्य भारत के भी हैं भाई इसमें शामिल, जो पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं। और आप देखिए अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड, यूके, उस साइड के तमाम जितने देश हैं वहां पर बिल्कुल भर चुके हैं। और देखिए पाकिस्तानियों की तो औकात अभी यूएई ने भी दिखा दी है, जो कि काम करने का वीजा लेकर जाते थे और वहां पर भीख मांगते थे, सड़कों पर जो है सामान बेचते थे। तो एक विकसित देश यूएई, उसको ये मामला सामने आया है, तो उन्होंने इनका वीजा तक भी है जो बंद कर दिया है। अभी इनको लेबर वीजा वहां का पाकिस्तानियों को नहीं मिला है। दूसरी ओर फिर से इन्होंने यूरोप में भागने की कोशिश की, तो यूरोप में ये भाग रहे थे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का बयान आया था कि नो प्लेस फॉर इस्लाम, और साथ में ही एक्स के मालिक उन्होंने भी बोल दिया था कि भाई इटली फॉर इटली है, यानी कि जो इटली में रहते हैं इटली उनके लिए ही है। तो वहां पर क्या हो रहा था, जैसे भाई ये रिफ्यूजी बनकर हमें हेल्प चाहिए, हम अपने देश में मर रहे हैं, हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वहां पर गए थे, तो वहां पर काम मिल गया। तो देखिए भाई मंदिर मस्जिद कहीं भी जाते हैं तो यूरोपियन देश इसको इजाजत दे देते हैं कि आप यहाँ पर बनाइए, अपना धर्म की जो है रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहां पर ये रह रहे थे, तो जो मस्जिदें थी उनके अंदर ये प्रोपेगेंडा चला जा रहे थे कि भाई जबरन या फिर माइंड ब्रेस करके धर्म कबूल कराया जाए अपना। तो धीरे धीरे जो ये प्रोपेगेंडा लेकर अपना चलते हैं, देखिए गए थे कमाने और उसके बाद जब पेट भर गया तो फिर इनको वहां पर मजहब की याद आ गई, तो वहां से वो लोगों ने, यूरोपियन ने इनको बाहर निकलने की मुहिम छेड़ दी। आप लोग क्या रेकमेंड जरूर कीजिए। जबरदस्त।